संसद तक मार्च का ऐलान किया था। सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने अपनी तय रणनीति के तहत संसद की ओर कूच भी किया, लेकिन पुलिस ने सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को बीच में ही रोक दिया। सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुआ संग्राम करीब 4 बजे तक चला। आखिर में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सीजेपी प्रदर्शनकारियों के जंतर मंतर पर धरना स्थल को खाली करा लिया। वहीं प्रदर्शन के बीच सीजेपी के प्रवक्ता ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और अपनी मांगों का ज्ञापन पत्र भी सौंपा। पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हंगामा सिर्फ संसद के बाहर नहीं था, बल्कि संसद के अंदर भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने नीट परीक्षा समेत कई अहम मुद्दों को लेकर संसद के अंदर नारेबाजी और हंगामा किए। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई नहीं चल पाई। लोकसभा और राज्यसभा को 6 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग करते रहे। कुछ सांसद पोस्टर बैनर लेकर सदन के अंदर आए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा की। खड़गे ने कहा कि जंतर मंतर पर बच्चे इकट्ठा हुए, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया। उधर शिक्षा व्यवस्था और नीट पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस सांसदों ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले विपक्षी नेताओं की कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाते हैं। ये सबसे पहले सरकार को नीट पर जवाब देना चाहिए, सरकार को राम मंदिर चोरी पर जवाब देना चाहिए, उसके बाद ही कोई और बिल पर चर्चा हो। करोड़ों बच्चों का भविष्य लूट लिया गया। करोड़ों बच्चों को नीट और री नीट में बार बार हेराफेरी का शिकार होना पड़ा। राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, पर छात्रों की गूंज इस सरकार के मन तक क्यों नहीं पहुंचती? ये वो सब जिनका जवाब हम मांगेंगे किसी भी और बिल पर चर्चा से पहले। सोनम वांगचुक जी को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, जिस प्रकार से उनके परिवार को उनसे मिलने से रोका गया, जिस प्रकार से उनको रिहा नहीं किया जा रहा, ये सब लोग क्या उठा रहे हैं? वही जो कांग्रेस, राहुल गांधी जी और इस देश के छात्र कह रहे हैं कि नीट री नीट हो या लगभग 7.5 करोड़ बच्चों का भविष्य लूटा गया हो 150 से ज्यादा पेपर लीक से। इस पर इस संसद में बैठी नशे में चूर, सत्ता के नशे में चूर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से अगर कोई साथी संसद तक आकर विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं तो इस सरकार को पुलिस प्रशासन डंडे के माध्यम से पूरी दिल्ली को परेशान करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि प्रजातंत्र की जगह अब इस सरकार के मन में, संविधान की जगह अब इस सरकार के वचन में नहीं बची है। तो टोटल फेलियर हर फ्रंट पर रहा है। आपने देखा इनकी रुचि भी नहीं है कि पार्लियामेंट चले। लोकतंत्र में जिस पार्टी का विश्वास ना हो तो उसकी सरकार कैसे पार्लियामेंट चलाएगी? देखें अब क्या लगता है आपको, हाउस तक चल पाएगा दो में से कोई? देखिए, सरकार का काम होता है सहमति बनाना, लेकिन सरकार सहमति बनाने में बिल्कुल असफल है। बहुत बड़े मुद्दे हैं जो हुए हैं, चाहे नीट की बात हो, चाहे राम मंदिर चोरी की बात हो, और बहुत से मुद्दे हैं लोगों के, लेकिन सरकार गंभीरता दिखा नहीं रही है। नीट का पार्लियामेंट में नहीं होगा, इसका मतलब फिर चर्चा क्यों नहीं? चर्चा सरकार करना ही नहीं चाहती है। पार्लियामेंट है जहां पर हर मुद्दे पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं लोगों के साथ जुड़े हुए, उन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा इस सरकार की कार्यशैली, ये कभी भी चर्चा में विश्वास नहीं रखते हैं। ये शुरू से कांग्रेस पार्टी बात उठा रही है कि आज देश में नौजवानों और छात्रों का विश्वास शिक्षा प्रणाली से, परीक्षा प्रणाली से उठ गया। इस सरकार में जैसे कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल जी ने विस्तृत जानकारी दी, इस सरकार में पिछले 12 साल में रिकॉर्ड पेपर लीकों की घटना घटित हुई है। और पेपर लीक ही नहीं, जो रिक्रूटमेंट के एग्जाम रहते हैं अलग अलग सर्विस कमीशन द्वारा भी पेपर लीक हो रहे हैं। बड़े बड़े पेपर लीक माफिया पनप रहे हैं, और जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, धर्मेंद्र प्रधान, वो इस पर अच्छा जवाब भी नहीं दे पा रहे। हर साल ये बात उठती है और फिर पेपर लीक हो जाता है। दीपेंद्र, कितनी बड़ी संख्या में छात्रों ने इन पेपर लीक की घटनाओं के बाद आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त करने का कार्य किया।
thankful to you. You have given me an opportunity to put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला. एंड नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं. और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है. गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है. तो सड़क से लेकर संसद तक नीट पर घमासान, ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं. जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सदन में हंगामा देखने को मिला है. विपक्ष ने जोरदार प्रहार किया. सदन के बाहर भी आप देखिए विरोध देखने को मिल रहा है. इन 3 तस्वीरों के माध्यम से दरअसल जिस तरह से नीट पेपर को लेकर सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहे थे, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया, उनको प्रदर्शन स्थल से हटाया और उसके बाद छात्रों में और उग्रता देखी गई, छात्रों में नाराजगी देखी गई, पुलिस के साथ झड़प भी हुई है. आज छात्रों का यह कहना है कि उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. और ऐसे में विपक्षी नेता भी अब सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर के घोटाले का मामला हो. करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा. तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं. संदीप हिंदुस्तानी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं. सुखवीर तंवर जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं. राकेश कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट. हमारे साथ इस चर्चा में आप तीनों का बहुत स्वागत है. और पहला सवाल मेरा जाहिर सी बात है बीजेपी के प्रवक्ता से है. संदीप जी, लगातार घमासान हो रहा है, विरोध हो रहा है और जाहिर सी बात है कि नीट में पारदर्शिता होनी चाहिए, छात्रों के, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. जवाबदेही कौन तय करेगा? क्यों लगातार ये आंदोलन हो रहे हैं? क्यों बार बार पेपर लीक होते हैं? करोड़ का मुआवजा मिले, ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था. तो सीजेपी का प्रवक्ता है कॉकरोच जनता पार्टी के, इन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है. अपनी मांगों को लेकर सड़क तक नीट पर एक घमासान देखने को मिल रहा है. मुझे अपने जो पैनलिस्ट हैं उनको रोकना पड़ा. एक बार फिर से मैं वापस लौटूंगा अपनी पैनलिस्ट के पास. संदीप जी, ये आरोप और ये सियासी घमासान की बात नहीं, ये बच्चों के भविष्य की बात है. क्यों बार बार इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं? क्यों विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है? पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा. जी नमस्कार सौरभ जी. मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है. देखिए ये हमारी सरकार है जो पारदर्शी तरीके से, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो लाखों युवाओं को रोजगार दिया गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल पारदर्शिता के तरीके से. अगर उससे पहले की अगर हम बात करें तो पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरी देश की जनता को पता है कि हरियाणा में किस तरीके के हालात थे. पर्ची खर्ची का दौर था, भाई भतीजावाद का दौर था, क्षेत्रवाद का दौर था, इस तरीके की चीजें यहाँ पे थी. ये अभी परीक्षा में धांधली के आरोप लगा रहे हैं. उस समय तो देखिए परीक्षाएं होती ही नहीं थी. किस प्रकार से अपने चहेते लोगों को उनसे नोटों के बैग भर भर के ले लिए जाते थे और उसमें भी एक कैटेगरी डाली जाती थी कि ये कौन से क्षेत्र से आता है, ये कौन सी जात बिरादरी से आता है, ये किसका शुभ चिंतक है. ये सारे पैरामीटर्स थे, बच्चों को भविष्य को ये इस हिसाब से निर्धारित करते थे. सही मायनों में कांग्रेस पार्टी ने बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने का उस समय पे काम किया था. हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने पिछले 12 सालों में 2 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शिता के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से, बिना किसी भाई भतीजावाद क्षेत्रवाद के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है. अब ये बात करते हैं, ये पेपर लीक जो भी है, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है,
हमने इसके ऊपर सख्त कानून बनाने का काम किया है। हमारी केंद्र सरकार ने भी कानून बनाने का काम किया है 2024 में, और हमारे राज्यों की जो सरकार है, भारतीय शासित राज्य सरकार है, उन्होंने भी सख्त कानून बनाने का काम किया है। 10-10 साल की जेल का उसमें प्रावधान है। लेकिन सिर्फ लोगों को गुमराह करना, मुद्दों से हटकाने की कोशिश करना, और समय समय के अनुसार कभी किसानों के कंधे पे अपनी बंदूक रख के चलाने की कोशिश करना, कभी बुजुर्गों के कंधे पे और कभी युवाओं के कंधे पे। सिर्फ इनका काम राजनीतिक गोटियां सेकना रह गया है। न तो इनको किसानों के हितों से कुछ लेना देना है, न इनको युवाओं के हितों से लेना देना है। हमारी सरकार ने, आप देखिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कि युवा सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी के माध्यम तक ही सीमित ना रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री की शपथ ली 2014 में, उसके बाद हमने मुद्रा योजना के माध्यम से पिछले 12 साल में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हमने देश की युवा शक्ति को देने का काम किया है। 35 लाख करोड़, सौरभ जी, मायने रखता है। आज हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। आज आपको पता होगा, हिंदुस्तान पूरी दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे स्टार्टअप अगर इकोसिस्टम है तो हमारे हिंदुस्तान में है। आपने अभी देखा होगा कि हमारे 25 से 30 साल के, 35 साल के बच्चे किस प्रकार से अंतरिक्ष में सफर कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस निराशा और हताशा में डूबी हुई पार्टी और निराशा और हताशा में डूबा हुआ विपक्ष, जो सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए युवाओं के कंधों पे बंदूक रख के अपनी राजनीतिक खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये संभव नहीं होगा। आप देखिए, सीजेपी की तरफ से पहली बार सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया। आज पहली बार सुबह प्रस्ताव आया और सुबह ही हमारे केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी ने उनको मुलाकात के लिए बुलाया और सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरी बातचीत भी हुई। सीजेपी के जो भी प्रतिनिधि गया था वो भी उस मुलाकात से संतुष्ट है। लेकिन कांग्रेस को इन सब चीजों से भी दिक्कत होगी कि अब ये प्रोटेस्ट है, ये खत्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए युवाओं का यूज कर रहे हैं। इनको युवाओं के भविष्य से कांग्रेस का, विपक्ष का कोई लेना देना नहीं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं कि 12 सालों में रिकॉर्ड पेपर लीक हुए। हर बार ये कह दिया जाता है नीट का पेपर। देखो, दीपेंद्र हुड्डा ये वही सरगना है, ये पर्चे खर्ची के सरगना लोग हैं। इन्होंने ही हरियाणा इस प्रकार से हरियाणा के युवाओं के हितों को अंधकार में डालने का काम किया था। संदीप जी ठीक है, आरोप लगाए हैं तो कहीं ना कहीं इनके विधायकों ने गोलियां लगाई थी, सौरभ जी, कि तुम मुझे इतने वोट दे दो, मैं तुम्हें इतनी सरकारी नौकरी लेकिन संदीप जी, मुझे इतने वोट दे दो, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा। युवाओं के भविष्य की बोलियां लगाने वाले लोग आज युवाओं के भविष्य के हितों की बात कर रहे हैं। देखिए कितनी दोगली बातें हैं। ठीक है संदीप जी, लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात उठ रही है तो परेशानी तो युवाओं को हो रही है। आपको पता है नीट पेपर लीक होने के बाद कितने युवाओं ने आत्महत्या की, कितने युवाओं ने सुसाइड किया, कितनों ने सुसाइड टू अटेम्प्ट किया। तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर युवाओं के साथ खिलवाड़ तो हो रहा था। ये बैक टू बैक जो चीजें निकलकर सामने आई, आखिर मौका तो कहीं ना कहीं दिया गया सिस्टम के अंदर। सौरभ जी, सरकार की नजर एक एक विषय के ऊपर है और सरकार पूरी गंभीरता से उन चीजों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। नीट वाला जैसे ही मामला संज्ञान में आया, आपने उसके परिणाम भी देखे होंगे। दोबारा से परीक्षा भी हुई है और उसके परिणाम भी आपने देखे होंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये बोल रहा हूं कि ये जो छात्रों की गूंज करके जिस हिसाब से एक इवेंट राहुल गांधी के लिए डिजाइन किया गया है, मैं बताता हूं, राहुल गांधी 2 जगह गए हैं अभी तक उस इवेंट में। एक जगह पे कोटा गए हैं और एक जगह देहरादून में गए हैं। देहरादून में छात्रों की गूंज में 60 साल, 65 साल, 70 साल, 75 साल के, अब हमारी समझ से बाहर की कौन से युवा हैं? और वो नीट के लिए नहीं आए। आप ये कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, लेकिन बच्चों के, मैं सौरभ जी आपको बता रहा हूँ, वो नीट के लिए नहीं आई, वो नीट पी के आए थे। संदीप जी, की हालत वो सोशल मीडिया पे फोटो वीडियो सब वायरल हो रही है कि छात्रों की गूंज में किस तरीके के लोग शामिल हो रहे हैं। किसी से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, जवाबदेही, जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी ही पड़ेगी कि कैसे बच्चों का आएगा, छात्रों का भरोसा कैसे आए, और जो प्रदर्शन हो रहा है ये आखिर वजह क्या रही है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं, आगे भी जवाब मैं तलाशूंगा इनके आपसे ही। सुखबीर तंवर जी, आप खोई हुई जमीन पार्टी तलाशने की कोशिश कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है, और जो आरोप आप पर लगाए हैं उसका मैं सबसे पहले आपसे जवाब लेना चाहूंगा। क्या छात्रों के बहाने कांग्रेस राजनीति कर रही है?
सौरभ जी, जी स्वतंत्रता सेनानी और महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक ऐतिहासिक वक्तव्य है, जब सड़कें सूनी हो जाती है संसद आवारा हो जाती है। आज राष्ट्रीय युवा शक्ति ने छात्रों के निरंतर शोषण, शिक्षा प्रणाली में गंभीर खामियों जैसे निरंतर पेपर लीक, परीक्षाओं के मूल्यांकन और संचालन के विरोध में लाखों की संख्या में भारतीय संसद को चारों तरफ से घेर कर ये सिद्ध कर दिया है कि राष्ट्र में लोग जीवित और जीवंत है। और जिस प्रकार से 12 वर्षों में तानाशाही युवा शक्ति के सामने दिखाई जा रही थी, वो आज ध्वस्त हुई है। राष्ट्र की युवा शक्ति का हृदय के अंतःकरण से अनंत आभार। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्पष्ट मत है, जो आपने सवाल उठाया, छात्रों की निरंतर दुश्वारियां राजनीतिक विषय नहीं है, अपितु करोड़ों छात्रों के भविष्य का मुद्दा है। जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल है तो विपक्ष का दायित्व है कि वह सड़क से सदन तक छात्रों की आवाज उठाए। हमारा सरकार से राजनीतिक संघर्ष हो सकता है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और समान अवसर सुनिश्चित कराना हमारा राजनीतिक दायित्व और राजनीतिक कर्तव्य है। शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और भ्रष्टाचार कदापि सहन नहीं किया जाएगा। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी जो बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी फेंक रहे थे, व्यापम में जो 12 वर्ष तक मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, जो सारे के सारे दाखिले जो व्यावसायिक दाखिले थे और सारी की सारी नौकरियां 12 वर्ष तक किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट रही, और आज विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का प्रकरण व्यापम मध्य प्रदेश का है। और निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इनको समझना चाहिए। इसके अलावा हरियाणा की बात कर रहे थे, अगर इनका सारा सब कुछ इतना बेहतरीन था, फिर CMI के आंकड़ों के अनुसार आज हरियाणा प्रदेश में सर्वाधिक बेरोजगारी क्यों है जी? और जो रोजगार के विषय में एक और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि हम देश के युवा को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, 2 लाख रोजगार भी नहीं दे पाए। और जिस प्रकार से जो रोजगार मिलता था सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में जी, वो किस प्रकार से बेच के निजी हाथों में दिए हैं, वो मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो 70-80 हजार का राष्ट्र की सेवा का और एक स्थायी रोजगार भारतीय सेनाओं के माध्यम से इस राष्ट्र के युवा को मिलता था, जिसमें मजदूर का, किसान का, गांव का बच्चा राष्ट्र सेवा भी करता था और देश की रक्षा भी करता था और अपनी आजीविका का उपार्जन भी करता था। किस प्रकार से उसको जी इन्होंने अग्निवीर में मात्र 10-12 समेट दिया, किस प्रकार की कैसी बात करते हैं। निश्चित तौर पे आज का जो युवा है उसने इस सरकार को आईना दिखाया है। जिस प्रकार से सरकार निरंतर 1 महीने से बात नहीं सुन रही थी, निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है। हम आशा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार युवाओं की जो आवाज है, और जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो पेपर कराने में तो विफल रह ही रहा, किस बेशर्मी से आज पद पे बैठा हुआ है, निश्चित तौर से अविलंब उसको बर्खास्त किया जाए। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, जो मौजूदा स्थिति को देख रहे हैं, क्या कुछ होना चाहिए? सियासी संग्राम है, सड़क से लेकर हमने देखा सदन तक में देखने को मिल रहा है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। जाहिर सी बात है कि जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है अब वो नीट पेपर लीक के मुद्दे हैं, छात्रों के भी वही मुद्दे हैं, आंदोलन सोनम वांगचुक का देखें, तमाम CJP का प्रदर्शन देखें, युवा छात्रों का देखें, JP नड्डा से मुलाकात देखें। कैसा देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर? क्या विपक्ष सियासत कर रहा है या वाकई में विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, या फिर बीजेपी का कोई कमी रही है पार्टी की सरकार की? कैसे देखें? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले ये कि ये जो आज प्रदर्शन इतने बड़े जनसमूह में बदला वो क्या है? जिस तरीके से CJP नीट परीक्षा के अंदर जो पेपर लीक हुआ जी, उसके अंदर उन्होंने डिमांड रखी कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें, और उसको लेकर वो जंतर मंतर पर एक धरने पे बैठे। सरकार उस समय चुप रही। उसके बाद इस धरने प्रदर्शन के अंदर जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी आए और उन्होंने एक अनशन अपना शुरू कर दिया, उसके बाद भी सरकार ने कोई बात किसी से भी करने के लिए कोई पहला कदम नहीं उठाया। उसके बाद जिस तरीके से 20 दिनों के अनशन के बाद सोनम वांगचुक जी को सुबह सुबह पुलिस आई
और हॉस्पिटल ले गई, उन्होंने हवाला दिया कि इनकी तबीयत खराब थी इसलिए इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। अब अगर हम इन सब चीजों को देखें तो सौरभ जी ये समझना पड़ेगा कि जब नीट का पेपर लीक हुआ था उससे पहले जिस संख्या के बच्चों ने पेपर दिए जी, और जब दोबारा नीट की परीक्षा ली गई तो उस संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आई। दूसरे नंबर पर जब पेपर लीक हुआ तो उस पेपर लीक होने के बाद इस देश के युवा बच्चों ने जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीवन को त्याग दिया, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। तो उसका जिम्मेदार कौन जी? और हम हमेशा कहते हैं कि हर एक काम के प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए। हम कहते हैं हम विश्व शक्ति बन रहे हैं, विदेशों में आप देखिए हर एक चीज के लिए जवाबदेही है। बिल्कुल। लेकिन आप नीट की परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा लीक हुई, उसके बाद जिस तरीके से देश के युवाओं ने आज इसमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हुई, कौन से नेता आए, इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए हम अगर ये देखें कि इस देश के युवाओं ने क्या मांग रखी है। आज जो रोड पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं वो कहीं विदेश से नहीं आए हैं, वो हिंदुस्तान के युवा हैं, वो हिंदुस्तान के बच्चे हैं, वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और जिस तरीके से हमने आज देखा कि किस तरीके से मिलिट्री फोर्स ने, हालांकि मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूं कि किसी भी तरीके का उग्र प्रदर्शन हो, लेकिन उन निहत्थे बच्चों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और आप देखें अंततः आज जिस तरीके से देश के मंत्री ने, नड्डा जी ने सीजेपी के कुछ नेताओं को अपने पास बात करने के लिए बुलाया, उनकी कोर कमेटी में से एक दो लोग गए। हालांकि अभी क्या बात हुई इसके लिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कोई करेगा तो पूरी बात निकल के आएगी जी। लेकिन क्या ये बात तब नहीं हो सकती थी जब सोनम वांगचुक जी भी भूख हड़ताल पे बैठे थे? क्या ये बात उस दिन नहीं हो सकती थी जब पहले दिन ही देश के युवा इस संगठन से या इस आंदोलन से जुड़ रहे थे? और इससे भी बड़ी बात मैं समझता हूं कि अगर किसी मंत्री के पद पे रहते हुए लाखों बच्चों ने पेपर दिए हों, उनके लाखों लोगों की बच्चों की मेहनत खराब हुई हो, बच्चों ने सुसाइड कर ली हो, मैं ये नहीं कहता कि उनका इस्तीफा ही लिया जाता। सरकार चाहती तो उनका मंत्रालय भी बदल सकती थी, जैसा कि पहले भी सरकार ने एजुकेशन मिनिस्टर्स के मंत्रालयों को बदला है, ये पहली बार नहीं हुआ। लेकिन ये कहीं ना कहीं हठ योग, जिस तरीके से सरकार ने एक युवाओं की जायज मांग, मैं समझता हूं जवाबदेही तय होनी चाहिए। सौरभ जी, अगर आज आप भी अपने चैनल पर रोज लेट आएंगे तो कहीं ना कहीं आपसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और जवाबदेही आप ही की बनती है कि आप लेट क्यों आए, आप ये बताएं। तो इस तरीके से जब सरकार के रहते हुए, सरकार के मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के रहते हुए पेपर लीक हुआ है तो क्वेश्चन आपसे, मुझसे या विपक्ष से नहीं पूछा जाएगा। विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को, खामियों को आगे लेकर आना, तो जवाब भी धर्मेंद्र प्रधान जी को देना चाहिए, इस्तीफा भी धर्मेंद्र प्रधान जी को देना चाहिए। मैं कहता हूं इस्तीफा ना दें, वो एक मिनिस्टर है, मैं समझता हूं सरकार ना उनका इस्तीफा लेना चाहे तो मंत्रालय भी चेंज किया जा सकता था और इनका एक डेलीगेशन बुलाया जा सकता था, सोनम वांगचुक जी से बात की जा सकती थी। यही वो सोनम वांगचुक है जिनको आज से कुछ साल पहले तक देश का बहुत बड़ा वैज्ञानिक, विद्वान और बहुत सारे जो इनको अवार्ड्स मिले हैं उनको लेकर चर्चा की जाती थी। जब इनके ऊपर पिक्चर बनी तो लोगों ने कहा कि इनके ऊपर पिक्चर बनी है, देखिए इन्होंने कई सारे जो काम किए उनको लेकर इनकी चर्चा होती थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि एक व्यक्ति या इस देश के युवा बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे, कोई सरकार उनसे बात नहीं कर रही। ये देखिए, ये संवेदनहीनता बहुत ज्यादा खराब है। मैं समझता हूं ये सभी देश के बच्चे हैं, मेरी सभी युवाओं से भी अपील है कि आप कुछ भी हिंसक ना करें, आप जो करें संयम से करें, किसी को हानि ना पहुंचाए। हालांकि मैं एक बात सौरभ जी बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, मैंने एक दो वीडियो के विजुअल्स देखे जो मीडिया के माध्यम से दिखाए गए, जिसमें कि मिलिट्री फोर्स के कुछ जवान युवा को पीट रहे हैं और उस डंडों से, और उस युवा एकदम सीधा खड़ा हो गया है कि मुझे मारो, और कुछ लाठियां मारने के बाद खुद फोर्स रुक गई, शर्मिंदा हो गई कि हम एक निहत्थे युवा को मार रहे हैं। तो मैं सभी देश के युवाओं से जो जंतर मंतर पर नीट की परीक्षा लीक होने पर
एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं। आप शालीनता से जिस तरीके से करते आ रहे हैं, आप कोई विरोध प्रदर्शन हिंसक ना करें, आप किसी को रिपीट में किसी के साथ मारपिटाई ना करें, आप अपना जो प्रदर्शन है वो संयम होकर रखें। सरकार से आपकी वार्तालाप स्टार्ट हो गई है और मैं समझता हूं सरकार को उचित कदम लेना चाहिए। इसी को मैं सौरभ जी एक बात और जोड़ूंगा, जिस तरीके से आज ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया, इतने लाखों युवा इससे जुड़ गए और सरकार अब कहीं ना कहीं उनसे वार्तालाप कर रही है। इसी तरीके से जब किसान आंदोलन को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, किसान भाई लगातार सालों, 1 साल से भी ऊपर तक बॉर्डर्स पे बैठे, उसके बावजूद कई किसानों की डेथ हो गई। उसके बाद सरकार ने वार्तालाप स्टार्ट की थी। तो मैं समझता हूं सरकार को ये देखना चाहिए, ये देश का युवा है, ये देश का भविष्य है, ये युवा है जो विदेशों में जाके हमारे भारत माता का नाम रोशन करते हैं जी। ये युवा हैं जो आगे चल के इस देश की बागडोर संभालेंगे। तो मैं समझता हूं युवाओं से बात करनी चाहिए और जो युवाओं की जायज मांग हो, मैं समझता हूँ मानना चाहिए। वो ये तो कह नहीं रहे कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, वो तो बस इतनी सी मांग थी कि इस एजुकेशन मिनिस्टर जी का आप इस्तीफा लें और किसी और को बना दें। लेकिन सरकार को मैं समझता हूँ बात करनी चाहिए देश के युवाओं से और जो भी इसका हल हो वो जल्द से जल्द निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के युवाओं को देश का भविष्य है। और सोनम वांगचुक जी को भी जिस तरीके से उनकी जो मांगे हैं कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा जाए या जो भी है एज पर दी लॉ, वो उनके साथ भी किया जाए। जी सौरभ जी। ठीक है संदीप जी, सवाल यह है कि सरकार देर से क्यों एक्शन में आती है? बड़ा आंदोलन हो जाता है जैसे राकेश जी ने बताया, क्यों इंतजार किया जाता है? समस्या पहले ही शुरुआत में क्यों नहीं उसका समाधान कर दिया जाता? ये कई मामलों में देखा भी गया है, जैसे राकेश जी ने भी उस बात को कोट किया। इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। आरोप लगाने की जगह कहीं ना कहीं तो आपकी पार्टी ने दी है, कहीं ना कहीं चीजें हुई हैं सिस्टम के अंदर, तभी विपक्ष तो सवाल उठाएगा। विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। बिल्कुल सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया सौरभ जी कि सीजेपी के तरफ से पहली बार सरकार को ये प्रस्ताव दिया गया कि उनको मिलना है और अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखनी है। आज ये सीजेपी की तरफ से प्रस्ताव आया था और आज ही सुबह प्रस्ताव आया और सुबह ही हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने सीजेपी के डेलीगेशन से मुलाकात की है। उनकी जो जो बातें थी उनको बड़े ध्यान से सुना है और स्वादपूर्ण माहौल में मीटिंग हुई है। इससे सीजेपी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब चर्चा सही दिशा में बढ़ी है, इस चीज की भी दिक्कत मैं आपको बता रहा हूं विपक्ष को है, क्योंकि विपक्ष चाहता ही नहीं। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक गोटियां सेकना चाहता है। ये मुद्दा विहीन एक्चुअली आज का विपक्ष हो चुका है। मुद्दा विहीन विपक्ष है, नेतृत्व विहीन विपक्ष है। न इनके पास नेता है, न नियत है और न इनके पास मुद्दे हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कभी किसानों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक गोटियां सेकते हैं, खोई जमीन को तलाशने की कोशिश करते हैं। कभी हरियाणा में आपने देखा बुजुर्गों को गुमराह करने की कोशिश की कि आपकी पेंशन काट दी गई, लेकिन बुजुर्ग भ्रमित नहीं हुए। उसके बाद जो हमने लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से माताओं बहनों को 2100 रुपए देने की बात की थी, इन्होंने माताओं बहनों को भी गुमराह करने की कोशिश की। उसके भी इनके झूठ का जो गुब्बारा था वो फूट गया। उसके बाद जो बीबीजी राम जी सरकार के अंदर सरकार लेके आई श्रमिकों के हित के लिए, इन्होंने श्रमिकों के कंधों पे भी अपनी बंदूक रख के राजनीतिक खोई जमीन तलाशने की वही सवाल तो है। सीधा सवाल यह है कि राकेश जी ये कह रहे हैं कि चीजें बढ़ जाती हैं। देखिए सुनिए, राकेश जी ये कह रहे हैं कि जब चीजें बढ़ जाती हैं, जब सोनम वांगचुक को एक तरफ तो सरकार कर सकते, ठीक है संदीप जी, लेकिन देश का युवा भी है, वो बहुत समझदार है। वो अपनी आंखों से सारी चीज देख रहा है कि कौन लोग आंदोलन भी तो कर रहा है संदीप जी, कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने, जब इनकी सरकारें थी तो इनका पैटर्न क्या था, मैं आपको बता रहा हूं। ये पेपर लीक की बात करने वाले लोग, इनके जमाने में तो पेपर ही नहीं होने देते थे। ये अपने हिसाब से इंटरव्यू में नंबर जड़ के और लिस्ट निकाल दिया करते थे। और जिनको होता था तो किस प्रकार पर्ची खर्ची भाई भतीजावाद था। दूसरी बात, मैं प्रभु श्री राम मंदिर के बारे में आरोप लगाते हैं। आप देखिए, ये वही लोग हैं, जनता सब देखती है, देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए थे।
ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम को भी काल्पनिक बताया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम सेतु तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। ये वही लोग हैं कि अयोध्या जी में प्रभु श्री राम जी का मंदिर ना बने, वकीलों की फौज इन्होंने खड़ी कर दी थी। क्या ये जनता जानती नहीं है? ये वही लोग हैं जो जालीदार टोपियां लगा राकेश जी जनता के बीच ठीक में है, घूमते ठीक थे। है, ठीक है। आप आज विपक्ष पर लगाने आरोप का लगा रहे हैं काम कर संदीप जी, हैं। ठीक है, ये वही लेकिन लोग विपक्ष हैं मुद्दे नहीं जो उठाएगा तो भी तो ये कहा जाएगा ना कि किताब विपक्ष पाठ मुद्दे नहीं करते उठा रहा थे, है। आज ये लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। ठीक तो है। कांग्रेस पार्टी कलयुग की कालनेमी पार्टी है, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं। ये कालनेमी है कलयुग के, लेकिन ये अपने मकसद बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता बड़ी बारीकी से इनको देख रही है। ये अपने एजेंडे में कभी सफल नहीं होंगे। छात्रों का भरोसा कैसे जीता जाए संदीप जी, ये भी एक सवाल है कि कैसे विश्वसनीयता बनेगी। 2024 में भी हमने देखा पेपर लीक का मामला आया, 26 में भी फिर रीनीट कराना पड़ गया। अब वो भरोसा कैसे जाए? कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ तो खामी है जो दुरुस्त नहीं हो पा। राकेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं सौरभ जी बता रहा हूँ। हाँ। सरकार हर विषय के ऊपर बड़ी गंभीरता से चिंतन करती है, और किसी भी समस्या का समाधान किस प्रकार से हो, सरकार के द्वारा इसके ऊपर काम किया जाता है। यही कारण है कि 2024 में सरकार ने जो सबसे सख्त नकल विरोधी कानून है वो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया। उसके साथ साथ जो भाजपा शासित जो हमारी राज्य सरकार है वो भी सख्त से सख्त नकल विरोधी कानून लेके आई, और जो भी ये जो सामूहिक तौर पर संगठन बना के इस तरीके की चीजें ये लोग करते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनको जेल की सलाखों में डाला जाए, इनके ऊपर भारी भरकम जुर्माना हो। ये सारी की सारी चीजें सरकार की तरफ से मामला संज्ञान में आने के बाद ही की जाती हैं। तो पूरी संवेदनशील है युवाओं के हितों की रक्षा के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए सरकार समय समय पे अलग अलग कदम उठाती है। उसी का परिणाम है, मैंने आपको बताया, जो हमने हरियाणा में 2 लाख युवाओं को संदीप जी, क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? ठीक है संदीप जी, क्या जवाबदेही पारदर्शी तरीके से दिया है? ठीक है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। ठीक है। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं तमर साहब के पास जाऊं। जी बिल्कुल जी सौरभ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए आज की जो डिबेट है वो नीट परीक्षा को लेकर है। मैं एक ये भी प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से नीट की परीक्षा केवल 26 में पेपर लीक नहीं हुआ, 21 में, 22 में, 24 में भी लीक हुआ। बिल्कुल। तो उन जिन लोगों को पकड़ा गया था उनका क्या स्टेटस है? क्या उनका केस खत्म हुआ? बिल्कुल। क्या उनको सजा मिल गई? आप देखें कि कानून सख्त होने के साथ साथ क्या कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बना? और अब भी जो नीट पेपर लीक हुआ है उस पेपर को लीक हुए भी देखिए महीना बीत गया। मैं समझता हूं जिन लोगों ने लीक किया उनको पकड़ा गया है, इसमें कोई शक नहीं है। कानून ने अपना काम किया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने उनको पकड़ लिया, लेकिन जवाबदेही क्या बनती है कि एजेंसी उनको पकड़ने के बाद एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस कार्रवाई को चलाया जाए, और मैं समझता हूं 3 महीने 6 महीने के अंदर अंदर उनको सजा सुनाई जाए, ताकि देश के युवाओं को यह पता चले कि जिन लोगों ने पेपर लीक किया था, लोग इस पूरे सिंडिकेट के अंदर शामिल थे, उनको 6 महीने के अंदर अंदर सजा हो गई। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके केस को चलाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पूरी कंप्लीट चार्जशीट फाइल करनी चाहिए जल्द से जल्द। मैं समझता हूं बिल्कुल वो जो सजा है वो 6 महीने में हो। और आज का जो मुद्दा है वो नीट पेपर का है, तो मैं समझता हूं कि विपक्ष ने क्या किया उस पर कोई बात नहीं करनी अभी केवल ये बात होनी चाहिए कि हमारे देश की सरकार, जो युवा लगातार नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश के जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, और दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार वो प्रदर्शन हो रहा है, उसके अंदर हालांकि विपक्ष के बहुत सारे नेता, मैं कहूंगा कि वो वहां पहुंचे, उन्होंने बच्चों को अपना समर्थन दिया, क्योंकि देखिए नेता क्या है, नेताओं का काम है कि जहां भीड़ होगी वहां पर नेता पहुंचता है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन युवाओं के अंदर जिस तरीके का एक गुस्सा है, युवाओं के अंदर एक पीड़ा है, उस पीड़ा को कहीं ना कहीं सुनने के लिए विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूं कि युवा ये चाहता है कि अब बहुत हो गया, अब इस तरीके के, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो कोई सरकारी नौकरी की परीक्षा हो, वो लीक नहीं होनी चाहिए। देश के अंदर जवाबदेही तय होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि ये रेजिग्नेशन जो मांगा जा रहा है, ये बिल्कुल सही बात
कि वो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बैठ के ये बात कर रहा हूं कि एक कानून ये भी बनना चाहिए कि अगर किसी एजुकेशन मिनिस्टर के कार्यकाल में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर किसी एजुकेशन मिनिस्टर के कार्यकाल में कितने पेपर लीक होंगे कि तब वो इस्तीफा देगा, वो भी तय होना चाहिए कि एक मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, पेपर लीक होते जा रहे हैं और कोई जवाबदेही मिनिस्टर साहब की बनती नहीं, केवल जिन्होंने लीक किया, जो सिंडिकेट में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को पकड़ा जाता है। लेकिन मुखिया की जिस तरीके से अगर किसी के घर में किसी का बच्चा पड़ोसी के घर में बैट बॉल खेलते हुए कांच को तोड़ देता है, तो पड़ोसी उसके घर में आके उसके पिताजी से शिकायत करता है, ना कि उस छोटे बच्चे को मारते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जवाबदेही किसकी है, कि कब मंत्री साहब इस्तीफा देंगे, कितने पेपर, 10 पेपर, 100 पेपर, 1000 पेपर, कितने पेपर लीक होंगे, जो मंत्री साहब की भी जवाबदेही तय हो। तो ऐसा भी कानून प्रावधान बनना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रदेश में किसी की भी सरकार हो या सेंट्रल में किसी की भी सरकार हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सही बात है, निष्पक्षता होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, देश का भविष्य है और इस तरह से चीजें निकलकर सामने आएंगी और उनका रेस्पॉन्सिव टाइम भी कम होगा। सरकार उतना कार्रवाई की बात कहती है वो एक अलग बात है, दीगर विषय है, लेकिन समाधान हो और आगे से सुनिश्चित हो कि आगे ना हो। तंवर साहब, आप पर आरोप लगते रहे हैं कि आप सियासी तौर पर फायदा उठाने की हर बात करते हैं, कांग्रेस पर अक्सर आरोप लगते हैं और ये भी कहा जाता है कांग्रेस हमेशा से एसी पॉलिटिक्स करती है, आप ट्वीट पर करते हैं, क्या राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है इन बच्चों के माध्यम से और कोई मुद्दा नहीं है आपके पास, जैसा कि आपने संदेश सुना होगा, क्या और कोई विषय नहीं है, क्या आप सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे? दीपेंद्र हुड्डा को हमने देखा सदन में बैनर लेकर हाथ में चल रहे हैं, क्या अब ये मान लिया जाए सड़क पर उतर आए आप लोग? सौरभ जी, संसद जनता की आवाज की सबसे बड़ी पंचायत और मंच है। शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियों, निरंतर पेपर लीक और छात्रों द्वारा आत्महत्या गंभीर विषय है। व्यापक छात्र में संसद में परिचर्चा समय की प्राथमिक मांग है, जिसको सरकार निकालने का प्रयास कर रही है। छात्रों की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र लिया जाए जी। आखिर 22 छात्रों की आत्महत्या के बाद भी इनमें इतनी नैतिकता शेष नहीं है कि इस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें। खैर, कांग्रेस का संघर्ष भी परीक्षा के विरुद्ध नहीं है, ना सरकार के विरुद्ध है। हमारा संघर्ष परीक्षाओं की पवित्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है। छात्रों का भविष्य राजनीतिक विषय कदापि नहीं है, अपितु राष्ट्र निर्माण का विषय है। इसके अलावा जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बात कर रहे थे, अगर इतने ही कानून और सब कुछ इन्होंने बना दिया है, फिर निरंतर जिस तरह से राकेश जी ने निरंतर विफलताएं गिनवाई, उसके बाद ये खामियां इतनी क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, क्यों निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं। और इस बार का जो नीट का पेपर लीक हुआ वो तो वहीं से लीक हुआ जहां से बना था, इससे ज्यादा कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है। इसके अलावा ये हालांकि अब चर्चा का विषय नहीं था, मैं तो चाहता भी नहीं था कि जो डकैती राम मंदिर में इनके द्वारा करवाई गई उस पर चर्चा की जाए, लेकिन क्या कांग्रेस पे आरोप लगा के जो राम मंदिर में डकैती हुई है ये उससे बच पाएंगे? आज इनको हिंदू भावनाओं के बाद क्रोध की सीमा का एहसास और नहीं है। आज कम से कम हो जाना चाहिए जिस प्रकार से दिल्ली और देश में प्रदर्शन है। इसके अलावा मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, जिस प्रकार से किसान आंदोलन की भी चर्चा राकेश जी ने करी, किसान आंदोलन की तर्ज पर आज जिस प्रकार से राष्ट्र का युवा आक्रोशित है, ये आप याद रखना इस बात को, ये 100 प्याज भी खाएंगे तो जूते भी खाएंगे। इस कहावत को जैसे किसान आंदोलन में इन्होंने चरितार्थ किया था, वैसे आज भी चरितार्थ करेंगे। ये इस्तीफा भी होगा और इनको माफी भी मांगनी पड़ेगी, किसान आंदोलन के बाद मांगी थी। मैं तो कहता हूं आज सभी विषयों को हटा के आज संसद में जो और महत्वपूर्ण चर्चाएं होनी है, इन दोनों विषयों पे जो परीक्षा का विषय, नीट का विषय, जो छात्रों में शिक्षा प्रणाली में जो विसंगतियों का विषय, उनका विलंब निराकरण करे और इस देश को एक नई दिशा देने का प्रयास करे। इधर उधर की बातों से कुछ होने वाला नहीं है। संदीप जी को आपने बहुत टाइम दिया, लेकिन एक भी विषय का तथ्य परक जवाब इतने समय के बीच में यहाँ दे नहीं पाए। सारी इधर उधर की बात
निश्चित तौर पे हरियाणा के जो हालात हैं वो इस प्रदेश जान रहे हैं किस प्रकार से एचपीएससी में इन्हीं के मुख्यमंत्री की नाक के नीचे करोड़ों रुपए लेता पकड़ा गया और उसके बाद ये बात करते की शर्म आनी चाहिए। ठीक है संदीप जी जवाब। सौरभ जी, ये देखो फिर से हरियाणा की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या इस चीज से मना करेंगे क्या? इनके लोगों ने, नेताओं ने 2024 के विधानसभा चुनाव में बोलियां लगाई थी कि नहीं लगाई थी कि तुम मुझे जिता दो, मैं तुमको 50 सरकारी नौकरी दूंगा, 100 सरकारी नौकरी दूंगा। वोट के बदले सरकारी नौकरियों की रिश्वत देने का काम, बोलियां लगाने का काम कांग्रेस के प्रत्याशियों ने किया था कि नहीं किया था? ये पूरी हरियाणा की जनता के सामने है। दूसरी बात, ये इधर उधर की बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इनके समय में पर्ची खर्ची का दौर था कि नहीं था? ये इस बात को नहीं मानेंगे। और पर्ची खर्ची में भी भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद होता था कि नहीं होता था? मुख्यमंत्री लेकिन सिर्फ जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बता रहे हैं युवाओं के भविष्य के लिए, स्वीकार करो, युवाओं के भविष्य के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाओ। युवाओं के भविष्य के लिए हमने पारदर्शी तरीके से 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया। 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया। ये बीच में मत बोलिए सुखबीर जी, आप चैट जीपीटी पे कुछ देख लीजिए, बीच में मत बोलिए, थोड़ा चैट जीपीटी पे कुछ देख लीजिए। एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सुन लेते हैं, एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपने पारदर्शी की जवाब दे की पारदर्शिता के हिसाब से मैंने बताया 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पूरे देश भर में 35 लाख करोड़ से ज्यादा अगर युवाओं को रुपए देने का काम किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये किसने शुरुआत की? ये हमारी सरकारों ने शुरुआत की। उसी का कारण है कि आज हमारा युवा, देखिए अलग अलग क्षेत्र में, अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, संदीप जी एक सेकंड संदीप जी, ठीक है, आपने बताया सरकार लगातार काम कर रही है। मेरा सीधा सवाल, ठीक है संदीप जी, यहाँ पे रोक रहा हूँ थोड़ा सा आपको। मेरा सीधा सवाल यही, राकेश जी आपसे ये कह रहे हैं कि 2021-22 और ये आंकड़े भी हैं संदीप जी, 2024 में भी लीक हुआ पेपर, 26 में भी लीक हुआ, जो दोषी थे उन पर क्या कार्रवाई हुई, वो जवाब दीजिए जी। 21-22 में भी पेपर लीक हुआ, 26 में भी पेपर लीक हुआ नीट का, जो उसमें दोषी थे सिस्टम के अंदर जो थे उन पर क्या कार्रवाई की? फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या बनी? क्या उन पर ठोस कार्रवाई हुई है? मैं आपको वही बता रहा हूं सौरभ जी, ये जैसे ही होने शुरू हुए उसके बाद सरकार ने 2024 में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाने का काम किया। उस नकल विरोधी कानून में क्या है? 10 साल तक की जेल का प्रावधान, 10 साल तक की, और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। और जो भी सिंडिकेट हैं, जो भी समूह में ये लोग काम करते हैं, उनके ऊपर से सख्त कार्रवाई की गई है। और जो इसमें पकड़े गए हैं उनको जेल की सलाखों में भी डाला गया है। जो भी लोग इसमें पकड़े गए हैं वो जेल की सलाखों में सड़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये बात करके जनता को भ्रमित नहीं कर सकते कि हम युवाओं के हितों का ध्यान रखने वाला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने युवाओं के भविष्य को सिर्फ और सिर्फ अंधकार में डालने का किया था। हमारी सरकार ने किया है नकल विरोधी कानून। इनके समय तो आप नीट और एचपीएससी, एचएससी की बात छोड़ दीजिए, 10th और 12th में भी लोग स्कूलों में पर्चियां बांटी जाती थी। स्कूलों की बाउंड्री के बाहर में पर्चियों का ढेर लगा रहता था। संदीप जी एक सवाल और है। मेरा सवाल ये कि इतना देर क्यों हो जाती है? सोनम वांगचुक प्रदर्शन करे या कोई भी प्रदर्शन करे, अब विपक्ष आएगा अपनी बात रखेगा, उससे पहले ही सरकार समाधान क्यों नहीं निकाल लेती? इतने सारे छात्र जुट गए जंतर मंतर पर, और जब प्रदर्शन उग्र हो गया तब बुलाया गया। किस चीज का इंतजार सरकार करती है? बीजेपी पार्टी की तरफ से पहली बार सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया है कि वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से मिलना चाहते हैं। सरकार ने तुरंत इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उनको समय दिया। इससे पहले तो इनका प्रोटेस्ट का रूप भी तो अलग था ना। ये तो फॉलोअर्स के चक्कर में थे, हमारे फॉलोअर्स उस पार्टी से ज्यादा हो गए, हमारे फॉलोअर्स उस पार्टी से ज्यादा हो जाने चाहिए, इसमें ये लोग आ रहे हैं, इसमें ये लोग आ रहे हैं।
जब इन्होंने सरकार से पहली बार ये मांग रखी कि हम सरकार के सामने अपनी मांग लेके जाएंगे और हमारी ये मांगे हैं, इसको लेके हमें केंद्र सरकार से मिलना है। अब आगे आप तो ये सुनिश्चित कर दें संदीप जी कि नीट पेपर है, निष्पक्ष तौर से हो जो पाएगा, भी क्लैरिटी के साथ हो पाएगा, जो मामले निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें कोई जवाबदेही तय होगी। करने वाला है वो इस चीज को नकार नहीं सकता। थोड़ा कम है संदीप ये जी, बात ठीक है है ठीक है। ये कि मुझे बस सरकार एक छोटे से को सवाल का जवाब दे दीजिए कि आगे पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। कितने सारे छात्र आए हैं, किसी भी पार्टी बनाने के माध्यम से आए हों, सिस्टम में कुछ चीजें अब जाके सुधर पाएंगी, क्या उम्मीद जता दे पाएंगे, विश्वास जता पाएंगे, भरोसा जगा पाएंगे छात्रों के अंदर आप, संदीप जी? जी नहीं, मैं बिल्कुल सौरभ जी, मैंने आपको वही बात बताया, आता हूं मैं तमर साहब, युवाओं में भरोसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि युवाओं में भरोसा ठीक है नहीं ठीक है, भरोसा है। अब भरोसा कैसे समाधान की तरफ निकले, तमर साहब 5 सेकंड में, समय थोड़ा कम है, तुम्हें है। ठीक है संदीप जी, समय कम है। इसलिए ठीक है, इसीलिए ये भरोसा पैदा कैसे हुआ है, मैं आपको वही बता रहा हूं कि हमने ट्रांसपेरेंसी के तरीके सर से भरोसा युवाओं को दिखे रोजगार तो देने का ठीक काम है किया। ठीक है। हाँ सौरभ मुझे अवसर दें। जी जी जी, तमर साहब 5 सेकंड में बोलिए। सौरभ जी, नकल को रोकने के कानून बनाने के बावजूद निरंतर नकल क्यों हो रही है और पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, वो सारा विषय डिबेट में आ गया है। इसके अलावा रोजगार की बात कर रहे थे, वायदा तो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का भी था, 15-15 लाख का भी था। एमएसपी का जो स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार C2+50 का भी था। 2022 में किसान की आय दुगुनी करने का भी था और हर भारतीय को घर देने की बात थी और 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी। थोड़ा इजाजत नहीं देता तमर साहब, ठीक है सच्चाई ठीक है ठीक है ठीक है। राकेश जी 5 सेकंड में शॉर्ट कोट करेंगे, समय कम है जी। देखिए सौरभ जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे देश के युवा देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर, पेपरों में सरकारी नौकरियों में चल रहे पेपरों के अंदर धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सभी युवाओं से मेरी ये अपील है कि आप अपने प्रदर्शन के अंदर कुछ भी काम ऐसा ना करें जिससे कि देश के अंदर युवाओं की छवि बिगड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और आज का जो प्रदर्शन था वो निश्चित तौर पर युवाओं ने शांतिपूर्वक किया और जिस तरीके से कई सारी वीडियोज ऐसी आई जिसके अंदर युवाओं पे लाठी चल रही थी, लेकिन युवा सीख के केवल लाठी खाने का काम कर रहे थे। तो मैं समझता हूं सरकार को इसी युवाओं ने, देश के युवाओं ने ही बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट दिया, इतनी प्रचंड जीत के समय थोड़ा कम है, मुझे रोकना पड़ेगा आप सभी को। बहुत शुक्रिया राकेश जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार सियासी घमासान है, छात्रों के अधिकारों को लेकर है, नीट परीक्षा के मुद्दे को लेकर है, सदन से लेकर सड़क तक ये सियासी घमासान हमने देखा है। अब देखना होगा सरकार के साथ जो मुलाकात हुई है सीजेपी के प्रवक्ता की, खासकर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, उसमें क्या कुछ ठोस कदम, क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है। उम्मीद करेंगे कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित और इस तरह की तस्वीरें ना आए। साथ ही इंडियन भी लगातार अपील करता है छात्रों से कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, सरकार के माध्यम से ही